अभी एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। एक यूट्यूबर कार्ल रॉक वो कराची के रेनबो सेंटर नाम के मार्केट में घूमकर व्लॉगिंग कर रहे थे। वहीं उसने देखा कि धुरंधर की पायरेटेड कॉपी खुलेआम बेची जा रही थी, सिर्फ 50 पाकिस्तानी रुपीस में, और ये अमाउंट भारत के 16 रुपए के बराबर है। Indian films are banned in Pakistan. But look what I found. And this is a new film. ये film हिंदुस्तान से है ना? इंडियन मूवी है, नई आई है, धुरंधर। And I can tell you a thing or two about Ranveer Singh. He's a Sindhi. All his grandparents are from this city, I think, and they came across to India during partition. ये film कितने रुपए है? ये 50 रुपीस की है। ये वही फिल्म है जो ऑफिशियली पाकिस्तान में बैन थी, लेकिन आयरनी देखिए, बैन होने के बावजूद भी ये पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी रही है और साथ ही साथ पाकिस्तान की मोस्ट डाउनलोडेड पायरेटेड मूवी भी बन गई है। 30 लाख से ज्यादा बार इसको डाउनलोड करके देखा जा चुका है। पर देखिए, कोई पहली बार नहीं कि पाकिस्तान भारतीय फिल्मों की पायरेसी करके अपना धंधा चला रहा है। असल में अगर पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो लंबे समय तक उसका एक बड़ा इनफॉर्मल एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम भारत के कंटेंट की पायरेसी पर ही टिका रहा है। कई इंडियन डायरेक्टर्स को ओपनली कॉल आउट कर चुके हैं। तो ये बोलने की बातें होती है, हर चीज़ आप जिस दिन पिक्चर रिलीज़ होती है उससे पहले जो आपकी जो है फिल्म ऑनलाइन आपको अवेलेबल है विद डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। पायरेसी जो होती है वो पाकिस्तान से ही होती है, तो हमको कभी भी पाकिस्तान में पिक्चर रिलीज नहीं होनी चाहिए, इंस्पाइट ऑफ कोई रीजन, चाहे कुछ भी हो। यहाँ तक कि पाकिस्तानी भी इसको ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि बॉलीवुड कंटेंट की डिमांड बहुत तेज है वहाँ पर। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश के बाद जहाँ सिनेमा घरों में शायकीन की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो वहीं उजड़े हुए सिनेमा हॉल्स की रफ्ता रफ्ता रौनक भी बहाल हो रही है। सन 2006 से पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की दोबारा नुमाइश का आगाज हुआ और इस जमन में ताजमहल पहली भारतीय फिल्म थी जो 20 बरसों बाद पाकिस्तानी सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। सिनेमा घर में भारतीय फिल्मों की नुमाइश से जहां लोग खुश नजर आ रहे हैं, वहीं सिनेमा में फिल्म देखने का रुझान भी बढ़ रहा है। इंडियन फिल्मों की वजह से अच्छा फ्यूचर है, वैसे तो सही नहीं। कोई फिल्म इस काबिल ही नहीं है कि लगे, या लगती है तो समझ में नहीं आती है, स्टोरी का कुछ पता नहीं, लिहाजा लोग जाहिर सी बात है इंडियन मूवी को लाइक करते हैं। सिनेमा मालिकान का कहना है कि भारतीय फिल्मों की नुमाइश के बाद लोग दोबारा अपनी फैमिलीज के साथ घरों से सिनेमा का रुख कर रहे हैं, जो कई बरसों से सिनेमा घरों को खैरबाद कह चुके थे। आवाम चाहती है कि 4-5 घंटे के लिए अपना गम भूल जाए। चुनाचे आप देख लें, यही हुआ कि 3 इडियट्स इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है, 6.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। शहरियों का कहना है कि भारतीय फिल्मों की नुमाइश से पाकिस्तानी सिनेमा घर तो आबाद हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी फिल्मी सनत जो पहले ही तबाही के दहाने पर है, मुकम्मल तबाह हो जाएगी। पर चलिए इस मुद्दे को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1970s में जाना होगा, जब वीसीआर पाकिस्तान पहुंचा था। गल्फ कंट्रीज में काम करने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स हजारों की संख्या में वीसीआर लेकर वहां से लौट रहे थे। धीरे धीरे वीसीआर हर गली मोहल्ले तक पहुंच रहा था, लेकिन उस समय पाकिस्तानी ऑडियंस को अपना लोकल कंटेंट उतना अपीलिंग नहीं लग रहा था, और उसका रीजन भी था, उनका बजट कम था, कमर्शियल स्केल बहुत छोटा था। दूसरी तरफ बॉलीवुड उस समय ग्लोबल डायस्पोरा तक पहुंच रहा था। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, श्रीदेवी, इस टाइप के स्टार साउथ एशिया के बाहर भी पॉपुलर हो रहे थे। 1980s तक मिडिल क्लास ने सिनेमा जाना कम कर दिया था और घर पर पायरेटेड बॉलीवुड फिल्म्स देखने लग गए थे। 1990s में पायरेसी का स्केल और बढ़ गया क्योंकि ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी आ गई थी। सीडी और डीवीडी का रेप्लिकेशन आसान हो गया था। पाकिस्तान में रेप्लिकेशन प्लांट्स डेवलप किए जा रहे थे। इनमें सबसे मशहूर था सदाफ, जिसको दाऊद इब्राहिम चलाता था। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि सदाफ एक पायरेसी ब्रांड था, जिसके डिस्क 2003 और 2004 के आसपास 46 कंट्रीज तक एक्सपोर्ट हो रहे थे। इस समय तक सदाफ की रेवेन्यू करोड़ों में पहुंच चुकी थी, सिर्फ पायरेसी के जरिए। और ये मॉडल कैसे काम करता था पता है आपको? स्टेप 1 था एक्विजिशन। फिल्म भारत के अंदर या यूएस के अंदर रिलीज होती थी, उसका कैम प्रिंट या इनसाइडर कॉपी को लीक किया जाता था। कभी भारत से ये प्रिंट लीक होता था और कभी ओवरसीज स्क्रीनिंग की कॉपी से लीक होता था। हाई क्वालिटी प्रिंट मिलते ही उसे मास्टर बनाकर रेप्लिकेशन प्लांट में बल्क प्रेसिंग शुरू कर दी जाती थी। इसका स्टेप 2 होता था रिप्लिकेशन, क्योंकि प्रेस डिस्क जो होते थे वो हाई वॉल्यूम में सस्ते पड़ते थे। एक प्लांट दिन में हजारों डिस्क प्रेस कर सकता था। IFPI के एस्टिमेट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल लगभग 230 मिलियन रिप्लिका डिस्क प्रोड्यूस होते थे। पायरेसी के इस धंधे का स्टेप 3 था ब्रांडिंग और पैकेजिंग। सदाफ अपने डिस्क पर अपना पोस्टर, लोगो और बारकोड लगा देता था। प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल दिखती थी। और इस धंधे का चौथा स्टेप होता था डिस्ट्रीब्यूशन। कराची का रेनबो सेंटर, क्लिफ्टन आर्केड या फिर लाहौर का हॉल रोड पायरेसी के हब्स बन गए थे। रोजाना हजारों लोग आते थे इन सीडीज को लेने। और इस दौर में गदर, कभी खुशी कभी गम, देवदास, लगान, का होना प्यार है, धूम, वीर ज़ारा, मैं हूं ना, ओम शांति ओम, गजनी,
थ्री इडियट्स, इस टाइप की फिल्में पाकिस्तान में लार्ज स्केल में पायरेटेड फॉर्म में अवेलेबल थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड फिल्मों की जो सीडीज होती थी ये नेपाल रूट के जरिए वापस भारत भेजे जाती थी, यानी सिर्फ कंजम्पशन नहीं, प्रोडक्शन और रीडिस्ट्रीब्यूशन भी पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा था। 2005 में इस पे क्रैकडाउन भी हुआ था। कराची एयरपोर्ट पर 1,26,780 पायरेटेड डिस्क सीज किए गए थे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 4,290 डिस्क। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की रेट्स में 10 लाख से ज्यादा डिस्क पकड़े गए थे, जिसमें से 80% से ज्यादा जो थी वो भारतीय फिल्मों की डिस्क थी। उस समय एक लेटेस्ट बॉलीवुड डीवीडी 100 से 150 पाकिस्तानी रुपीस में मिल जाती थी। मास्टर क्वालिटी लगभग 100 रुपए में मिल जाती थी। प्रेस डिस्क 200 रुपए में मिल जाती थी और एक रिकॉर्डेबल डीवीडी 70 से 100 रुपए में। अगर एक मार्केट में डेली 5000 डीवीडीज बिकती हों तो एक दिन का टर्नओवर लगभग 5 लाख रुपए हो जाता था। यह सिर्फ एक मार्केट का धंधा था और कराची जैसे शहर में ऐसे कई हब्स थे। IFPI के एस्टिमेट्स के मुताबिक 13 मिलियन पायरेटेड कॉपीज हर महीने एक्सपोर्ट भी होती थी और पाकिस्तानी डोमेस्टिक पायरेटेड मार्केट की एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग $27 मिलियन एनुअली थी। केबल सेक्टर में भी इन पायरेसी सीडीज का यूज वाइड स्प्रेड था। रिपोर्ट्स के अनुसार 94 से 97% प्रोग्रामिंग अनऑथराइज्ड ट्रांसमिशन से ही होती थी, यानी कि पायरेसी से होती थी। नीलसन के सर्वे के अनुसार 19 मिलियन लोग हर महीने पायरेटेड VCD और DVD केबल चैनल के जरिए देखते थे। 2003 में 900 लाइसेंस्ड केबल ऑपरेटर थे, 2010 तक 2500 हो गए थे और इसके साथ में लगभग 2700 इलीगल ऑपरेटर्स भी थे। हर घर से 200 से 500 रुपए सब्सक्रिप्शन लिया जाता था। रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा इलीगल कंटेंट से ड्रिवन होता था। इस पूरे के पूरे पायरेसी के धंधे ने धीरे धीरे पाकिस्तानी सिनेमास को खाली कर दिया था। 1970s में पाकिस्तान के अंदर लगभग 750 सिनेमा हॉल्स थे, 2008 तक लगभग 300 बचे थे और इसीलिए 2008 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंडियन फिल्म्स को दोबारा से अलाउ किया। एक साल में 40 से ज्यादा इंडियन मूवी स्क्रीन हुई। टिकट प्राइसेस 100 से 150 रुपए रखे गए थे। टाइम मैगजीन के अनुसार लगभग 60% सिनेमा रेवेन्यू बॉलीवुड की फिल्मों से आता था उस समय। सलमान खान की सुल्तान ने लगभग 37 से 40 करोड़ रुपए कमाए थे पाकिस्तान में। PK ने 22 करोड़, धूम 3 ने 24 करोड़, बजरंगी भाईजान ने 15 से 16 करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन 2016 में उरी अटैक के बाद टेंशन्स बढ़ गए और पाकिस्तान ने बॉलीवुड फिल्म पर फिर से बैन लगा दिया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि सिनेमा सेक्टर को भारी नुकसान हुआ। वहां पर एग्जीबिटर्स ने वार्निंग दी कि परमानेंट बैन हुआ तो मल्टीप्लेक्सेस बंद हो जाएंगे। Pakistan is in some ways so dependent on India in terms of art and all of that since Indian movies have been banned, it's so hard for Pakistanis to make successful movies, commercial movies that people will come to the cinema for. When they came to the cinema for Indian movies, for Bollywood movies, Pakistani movies also started flourishing. Right? You could actually invest in them and make money because cinemas were booming. So now Pakistan, that's the thing that without India, Pakistan's commercial prospects are. और रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 2000 सिनेमा एम्प्लॉइज को ले ऑफ करना पड़ा था। उसके बाद स्क्रीन 300 से घटकर लगभग 130 रह गई। 2018 में सिर्फ 21 पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुई थी और इसका असर ये हुआ कि ऑडियंस वापस से पायरेसी और ऑनलाइन डाउनलोड पर शिफ्ट हो गए। फिल्म के रिलीज से पहले होने वाले लीक्स बढ़ गए। कई प्रोड्यूसर्स ने पाकिस्तान को पायरेसी हब कहा और आज धुरंधर की कॉपीज का 50 पाकिस्तानी रुपए में खुलेआम बिकना यह दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी भारतीय फिल्मों से एंटरटेनमेंट की डिमांड खत्म नहीं हुई है। यह पूरी कहानी एक अनकंफर्टेबल रियलिटी दिखाती है। ऑफिशियल बैन एक तरफ होगा लेकिन ग्राउंड लेवल पर पाकिस्तानी भारतीय कंटेंट के भूखे हैं और वो भूख उस पायरेसी को पैदा करती है जिससे पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतने दशकों से अपना पेट पाल रही है।